ध्यान से देखिए, ये हमारे नौनिहाल हैं, ये हमारे भविष्य हैं, भारत के निर्माता हैं। ये हमारे ही बच्चे हैं। ट्रेन में झूलकर, लटक कर, जान की बाजी लगाकर और जोखिम में अपने को डालकर यह जा रहे हैं परीक्षा देने। यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। 37 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ध्यान से देखिए, ट्रेन निकल चुकी है और जो नहीं चढ़ पाए हैं वह नीचे से देख रहे हैं। कुछ कूद कर चढ़ना चाहेंगे, लटकेंगे, आगे घायल हो जाएंगे। आयोग का सचिव लिखता है परिवहन विभाग को और रेलवे को 1 दिन पहले, परीक्षा से पहले लिखता है, जैसा कि बताया गया है कि भीड़ अधिक होगी, इंतजाम किया जाए। इसके पहले आयोग भांग खा करके सो रहा था, दारू के नशे में था, गांजा भी पीता है। बेशर्म तो पहले से ही है। अब लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि इसके पहले कहाँ थे। इसके पहले बहुत से लोग ऐसे देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा हो रहा है। चलिए, रो के भी क्या करेंगे, रोने से भी कोई भला नहीं होगा। अभी यह देखिए ट्रेन आ रही है ट्रैक पर और इसमें देखिए ये लटके हुए लोग कब गिर जाएंगे नीचे और कब इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, कब अपंग हो जाएंगे, कहना काफ़ी कठिन है। 100, 200, 300, 400 किलोमीटर इसके सेंटर बनाए गए, परीक्षा केंद्र। पीसीएस की परीक्षा हुई तो जिले में से केंद्र बनाए गए थे। और ऐसे ऐसे घटिया विद्यालयों को जो नकल के मामले में काफ़ी बदनाम थे, नकल के मामले में, लेकिन उनका पौवा मजबूत है शासन सत्ता में, शाखा उखा भी लगाते हैं। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, किससे कहेंगे, सुनेगा कौन। और बहुत अगर लिखा पढ़ी करेंगे, वीडियो करेंगे तो हुजूर और हुजूर के लोग नाराज होकर के लटका देंगे, कहेंगे गिरा दो इसका घर। यह स्थिति है। फिर भक्त माने भक्त में ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। अंधभक्ति में, भक्त नहीं अंधभक्ति में किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वह कहेंगे इसके पहले कहाँ थे, अनिल यादव और फला फला के समय में क्या कर रहे थे। फिर कहेंगे परीक्षा है तो, इतनी बड़ी परीक्षा है तो दिक्कत होगी ही। बेटा, पीसीएस की परीक्षा में गांव के बगल में ही सेंटर अलॉट किया गया था और ऐसे ऐसे परीक्षा केंद्र थे, यकीनन आप भी अपने हाथ देख लेना, ऐसे ऐसे परीक्षा केंद्र थे जो इतने बदनाम हैं, इतने बदनाम हैं। कापी लिखवाने के मामले में, नकल करवाने के मामले में, अनेकानेक तरह से नकल को प्रत्येक दशा में लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए वे कुख्यात हैं। ऐसे केंद्र बनाए गए। लेकिन इस परीक्षा में, अभी तो यह परीक्षा केवल पास करेंगे तो समूह ग के लिए आप अधिकृत हो जाएंगे, उस पात्रता के धारक हो जाएंगे। अवनीश सक्सेना का मैंने देखा, उन्होंने लिखा है परिवहन को और ऐसे, योगी जी महाराज नाप दीजिए ऐसे लोगों को, ये आपके लिए शुभ पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोग हैं, लेकिन नापेंगे कैसे। यह लोग कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आए होंगे, इनकी उस तरह की पात्रता नहीं होगी, इस तरह का इनका कार्यकौशल कदापि नहीं हो सकता। इसके लिए रिकमेंड होता है, संघ करता है रिकमेंड, विश्व हिंदू परिषद रिकमेंड करता है और अयोग्य लोगों को कुलपति से लेकर के तमाम ऐसे पदों पर पदासीन किया जाता है। उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वह गुरु दक्षिणा करते हैं, वह ध्वज प्रणाम 1-2 करते हैं। यह लोग भी कम नाश नहीं किए हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश के उत्थान में अगर इनकी महती भूमिका है तो देश के पतन में भी यह उच्चतम सोपान पर खड़े हैं। दोस्तों, बताते चलें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं परीक्षा दे पाए, बहुत से ऐसे हैं जो घायल हुए होंगे, अभी तक सूचना नहीं है। लेकिन ऊपर वाला ऐसा न करे कि कुछ हुआ हो, लेकिन कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं भी हुई होंगी। अब अगर आपका बेटा जा रहा है तो गार्जियन भी चाहता है कि हम साथ में जाएं। एक गार्जियन जाता है, चलिए बेटा आपका चला जाएगा लटक करके किसी प्रकार, लेकिन आपकी बहू होगी, आपकी लड़की होगी तो आप उसके साथ जरूर जाएंगे। तो 37 लाख लोगों ने आवेदन किया, लगभग सभी परीक्षा भी देंगे। इनके साथ अगर थोड़ी सी संख्या और जोड़ ली जाए साथ में जाने वालों की, तो यह संख्या 50 लाख होती है। अलग से इंतजाम आपने कुछ भी नहीं किया।
मानसिंह मिर्जाफर और जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं। वही जयचंद, अरे यार सही बात कहो तो कहने में क्या लगता है, तुम्हारी बात ऊपर तक जाएगी। पहले का किसी भी दल का कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता, बंधुआ मजदूर नहीं होता था। वह जो इस समय नौकरियां 11 महीने की मिल रही हैं, वो ऐसा नहीं होता था। संविदा कर्मचारी नहीं होता था, उसका एक अलग से स्वाभिमान होता था और उसका आत्मबल होता था। वह नेता को पकड़ता था, कहता था। आज सभी दल में इस स्थिति को मैं देख रहा हूं और सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब अगर टाइटल हमने कोई लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि कारसेवकों पर गोली चलवाना जायज था, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक को नहीं देंगे, देखेंगे आ गए हैं, तमाम यदुवंशी आ गए हैं। मतलब मैं कहने में मुझे शर्म लग रही है। अरे एक बार भीतर तो जाते कि क्या, अरे साहब आप तो ये है ऐसे कर रहे हैं। यही वह कारण है, यही वह अंधभक्ति है जो तुम्हारे अखिलेश भैया का नाश कर रहा है, और यही वह अंधभक्ति है जो योगी महाराज का भी नाश करेगा। यह तय जान लो। पढ़े लिखे हो, कुछ तो देखो, कुछ तो विचार करो, कुछ तो भीतर जा करके देखो। बहुत सी चीजें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है जिससे कि लोग भीतर जाएं, लेकिन बस उसी को देख करके, और वीडियो डाला नहीं कि 15 सेकंड बाद उल्टा कमेंट आ जाएगा। 15 सेकंड में तुमने क्या देख लिया? 30 सेकंड में तुमने कौन सा उसका निकाल लिया, कंक्लूजन कौन सा निकाल लिया? लेकिन ऐसे ही चल रहा है। देखा, बच्चों की दुर्दशा देख करके यह वीडियो कर रहा हूं। राम भक्तों की बात अगर किया जाए, अगर कृष्ण भक्तों की बात किया जाए, यदि सातों बहन शीतला के भक्तों की बात किया जाए, यदि बाबा धाम और तमाम स्थानों पर उसकी बात किया जाए, जो जल चढ़ाने जाते हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर के जाते हैं, उनके लिए तो फूल बरसाएंगे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। यह महबूब इसलिए नहीं हो सकते कि यह वर्ग और क्यारियों में बटे हुए लोग हैं। यह पढ़ने लिखने के बाद भी जय जय करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। जातियों में विभक्त हैं, इसका लाभ हमारे पॉलिटिशियन उठा रहे हैं। कब परिवर्तन आएगा? यकीन मानो दोस्तों, जिस दिन इससे ऊपर होकर के उभर गए, उस दिन ये औकात में आ जाएंगे। सत्ता भी औकात में आ जाएगी और विपक्ष भी औकात में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। यह इस परीक्षा पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सारे पदाधिकारी हैं जिम्मेदार, सबको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबन करना चाहिए, और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर कभी भी पदासीन न हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वह है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, गुरुदक्षिणा करते हैं। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना। जनतंत्र भूषण से ब्रजभूषण दुबे का।